दोस्तों लाइफ में बार बार असफल होना ही असली सफलता की कुंजी है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आपके जीवन में आप जिस भी लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें अभी आपको जितनी बड़ी असफलता मिल रही है, याद रखिएगा कि अंत में सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों एक ऐसा इंसान जो अपने स्कूल, कॉलेज और करियर में न जाने कितनी ही बार फेल हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार अरबों रुपए की कंपनी खड़ी कर ही दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की। दोस्तों जैक मा की कहानी हर उस व्यक्ति को जाननी चाहिए जो अपने जीवन में निराश है या फिर छोटी छोटी फेलियर से नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। ऐसे में ये कहानी उन्हें बहुत ही इंस्पायर करेगी। दोस्तों जैक मा अपनी ज़िंदगी में इतनी बार फेल हुए कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो उसे किस्मत का अभिशाप मानकर घर पर बैठ जाता, लेकिन जैक मा ने ऐसा नहीं किया और आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा दिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जैक मा की लाइफ की 3 सबसे बड़ी फेलियर्स के बारे में बताऊंगा और कैसे उन्होंने इन फेलियर्स का सामना करते हुए सक्सेस में कन्वर्ट किया और अलीबाबा नामक एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेट्स स्टार्ट। जैक मा की लाइफ की जो पहली फेलियर थी वो है पढ़ाई में कमज़ोर होना। दोस्तों चाइना के हांगझोउ में 1964 में जन्मे जैक मा बचपन से ही अपनी अलग ही दुनिया में खोए रहते थे। जैक मा के माता पिता संगीत से जुड़े कार्यक्रमों से अपना गुजारा चलाते थे, लेकिन जैक मा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैक मा बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाते थे। इसी कारण से जैक मा 5वीं क्लास में 2 बार फेल हो गए थे और वहीं 8वीं क्लास में 3 बार फेल हो गए थे। बचपन से ही पढ़ाई में तो उनका मन नहीं लगता था, लेकिन उन्हें अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। वो अंग्रेजी सीखना चाहते थे, यहाँ तक कि अंग्रेजी सीखने के लिए वो साइकिल से हांगझोउ के एक इंटरनेशनल होटल में चले जाते थे और वहीं टूरिस्ट के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते थे और इस प्रकार वो धीरे धीरे टूरिस्ट के गाइड बन गए। इसके बाद जब कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी फेल हो गए थे और तीसरे अटेम्प्ट में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। शुरुआत से ही जैक मा की पढ़ाई इतनी कमज़ोर थी कि एक बार तो मैथ्स में उन्हें 120 में से मात्र 1 नंबर मिला था और फिर उन्होंने एक नॉर्मल कॉलेज से इंग्लिश में बीए की डिग्री ली थी। दोस्तों जैक मा की जो अगली फेलियर थी वो थी नौकरी का नहीं मिलना। दोस्तों जैक मा ने जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी तो वो कोई न कोई काम ढूंढने लगे, लेकिन यहाँ पर भी जैक मा की जो असफलता थी वो उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। वो जिस भी कंपनी में अप्लाई करते वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाते थे। उस समय जैक मा ने एक एक करके 30 से भी ज़्यादा कंपनियों में अप्लाई किया, लेकिन फिर भी सभी जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। फिर अमेरिकन ब्रांड KFC में अप्लाई किया। उस समय KFC में अप्लाई करने वाले कुल 25 कैंडिडेट थे, उनमें से 24 का तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन 25वें जैक मा फिर से फेल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया, लेकिन फिजिकल टेस्ट में फिर फेल हो गए थे और परेशान होकर आखिरकार एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाने लग गए थे। दोस्तों आप सोच कर देखिएगा, अगर जैक मा एक बार फेल हो गए और दूसरी बार फिर से ट्राई करने के लिए जा रहे थे तो उनके पास हिम्मत कहाँ से आ रही थी। बड़ा अजीब हौसला था ना उनका। दोस्तों जैक मा की लाइफ की जो अगली फेलियर थी वो थी बिजनेस में असफलता। दोस्तों जब जैक मा एक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ा रहे थे और अपनी आजीविका चला रहे थे तब वो सोचा करते थे कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे एक सामान्य सी ज़िंदगी नहीं जीनी है, लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। इसी दौरान 1995 में जैक मा पहली बार US गए थे और उन्होंने वहाँ पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना था और जब इंटरनेट के बारे में थोड़ा समझ में आया तो वो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसके बाद जैक के दोस्तों ने जैक को इंटरनेट पर कुछ सर्च करने के लिए बोला तो जैक ने बियर यानी कि भालू सर्च किया तो उनको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली। इसके बाद में जैक मा ने चाइना के बारे में सर्च किया, लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसी समय जैक मा ने सोचा कि वो चीन के बारे में इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया को दिखाएंगे। चीन के हर मिडिल क्लास कारोबारी को इंटरनेट से कनेक्ट करवा देंगे और इसी सपने के साथ वो US से वापस चीन आ गए। दोस्तों जैक मा वापस चाइना आने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाइना पेजेस नाम की एक वेबसाइट की शुरुआत की
उनका काम था मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए वेबसाइट बनाना, जिससे वो अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सके। लेकिन लंबे समय तक कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलने के कारण जैक मा का यह प्लान शुरुआत से पहले ही फेल हो गया था, क्योंकि ये बात उस समय की है जब चाइना की मात्र 1% से भी कम जनसंख्या इंटरनेट का इस्तेमाल करती थी। दोस्तों, इस फेलियर से जैक मा को बहुत कुछ सीखने को मिला और कुछ ही वर्षों के बाद उन्होंने नई वेबसाइट की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने alibaba.com रखा। इस बार उन्हें धीरे धीरे इन्वेस्टर भी मिलने लगे थे। जैक मा ने इस वेबसाइट को बनाकर कारोबारियों के लिए मिडल मैन का जो कॉन्सेप्ट था उसे ही ख़त्म कर दिया था। अब छोटे छोटे जो व्यापारी थे वो alibaba.com से अपना माल डायरेक्ट बेच सकते थे और ग्राहक इस सामान को निर्माता से डायरेक्ट खरीद सकते थे। इसके बाद धीरे धीरे इसकी लगातार लोकप्रियता बढ़ने लगी और फिर तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी alibaba.com में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। आज alibaba.com दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइटों में से एक है। और यही नहीं, 2017 में जैक मा चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि जैक मा ने कितनी सारी फेलियर्स के बाद आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है, इतनी बार बार फेल होने के बाद ये मुकाम पाया है। अगर शुरुआत की स्कूल और कॉलेज की असफलताओं से ही हार मानकर बैठ जाते तो ये मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि अगर चमकना है तो पहले घिसना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में भी बार कोशिश करने के बाद भी आप लगातार फेल ही हो रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आप बहुत बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। बस अपने पैशन को फॉलो कीजिए और फिर देखिएगा कि कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसी प्रकार की एक और पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।